बॉलीवुड जो कभी रोमांस के लिए दुनिया भर में जाना जाता था, आज उसी रोमांस का चार्म क्यों खो चुका है। जो दुनिया कभी राज कपूर और नरगिस की ऑन स्क्रीन केमिस्ट्री पर फिदा थी, जो शाहरुख खान के बाजू फैलाने पर थिएटर में तालियों की गूंज होती थी, वही आज रोमांस को एक साइड प्लॉट बनाकर छोड़ दिया गया है। तुम्हारे दिल के कोने कोने तक आज इस वीडियो के बाद ये बात समझ आ जाएगी कि बॉलीवुड के रोमांस का ये डाउनफॉल सिर्फ एक फिल्म मेकिंग का डिसीजन नहीं, बल्कि ऑडियंस के टेस्ट के बदलने का नतीजा है। चलो शुरू से शुरू करते हैं। एक वक्त था जब बॉलीवुड की पहचान ही रोमांस थी। पिछले 50 सालों में हर जनरेशन के पास अपनी एक आइकॉनिक रोमांटिक जोड़ी थी। राज कपूर और नरगिस की बातें हो या दिलीप कुमार और मधुबाला का जादू, शाहरुख और काजोल का मजेदार नोकझोंक हो या सलमान और माधुरी की मासूमियत, रोमांस बॉलीवुड का वो असली डीएनए था जो ऑडियंस को थिएटर तक खींच लाता था। लेकिन अब रोमांस एक आउटडेटेड कॉन्सेप्ट लगता है, जहां एक्शन, थ्रिलर्स और मसाला एंटरटेनर्स ने इसका जगह ले लिया है। तुमने नोटिस किया होगा कि 2010 के बाद बॉलीवुड में वो ग्रैंड रोमांटिक जेस्चर्स वाली स्टोरीज कम हो गईं। हमारे नए डायरेक्टर्स जैसे अयान मुखर्जी ने ब्रह्मास्त्र जैसे प्रोजेक्ट्स में रोमांस डालने की कोशिश की, लेकिन क्या मिला? सिर्फ शिवा 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 की आवाज और ऑडियंस की हंसी। ये वक्त है पूछने का, क्या प्रॉब्लम है बॉलीवुड के रोमांस जॉनर में? राज कपूर की आवारा और श्री 420 जैसे मूवीज ने प्यार को एक सोशल कमेंट्री का एंगल दिया था। उस वक्त की ऑडियंस एक एस्केपिज्म चाहती थी, एक सपनों की दुनिया जिसमें हीरो और हीरोइन मिल जाते हैं दुनिया के अगेंस्ट जाकर। फिर आई दिलीप कुमार और मधुबाला की मुगल ए ओज़म, एक ऐसी कहानी जिसमें प्यार के लिए कुर्बानी की बात हुई। पिछले कुछ दशकों में बॉलीवुड ने ये फॉर्मूला फॉलो किया और आइकॉनिक लव स्टोरीज डिलीवर की। 80 का सबसे खराब समय जब बॉलीवुड बॉक्स ऑफिस पर स्ट्रगल कर रहा था, तब यश चोपड़ा की चांदनी ने इंडस्ट्री को रिवाइव किया। चांदनी एक ऐसी फिल्म थी जो रोमांस के साथ साथ एक कल्चरल शिफ्ट लेकर आई। स्विट्जरलैंड की वैलीज, ग्रैंड जेस्चर्स और वो 9 क्लासिक गाने जो अब तक लोग गाते हैं, ये सब कैसे भूल सकते हो तुम? लेकिन फिर क्या हुआ कि आज के डायरेक्टर्स जो कभी रोमांस कैसे शूट करना है सीखते थे, उन्होंने इस जॉनर से ही डिस्टेंस बना लिया। 1990 के एंड तक शाहरुख खान एक नाम नहीं, एक ब्रांड बन चुके थे। उनका एक डायलॉग बड़े बड़े देशों में ऐसी छोटी छोटी बातें होती रहती हैं या पलट 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 इतना आइकॉनिक बन गया कि लोग उन्हें रोमांस का किंग मानने लगे। लेकिन अब शाहरुख ने भी चेन्नई एक्सप्रेस के बाद एक प्रॉपर रोमांटिक मूवी नहीं की। आज के नए एक्टर्स जैसे कार्तिक आर्यन, रणबीर कपूर या विक्की कौशल की मूवीज रोमांस का सिर्फ एक सबप्लॉट बनाकर रह गई हैं। क्यों? क्योंकि बॉलीवुड का मानना है कि नए जमाने की ऑडियंस के पास पेशेंस नहीं है एक प्रॉपर लव स्टोरी देखने का। तुम्हें क्या लगता है, क्या ये सच है? एक वक्त था जब रोमांस का मतलब होता था कनेक्शन। गाने जैसे तुझे देखा तो ये जाना सनम या पहला नशा एक मूवी के इमोशंस को एम्पलीफाई करते थे। गाने सिर्फ गाने नहीं, बल्कि कहानी का एक एक्सटेंशन होते थे। यश चोपड़ा और करण जौहर जैसे डायरेक्टर्स के लिए सॉन्ग्स एक वेपन थे जो उनके रोमांस को ऑडियंस के दिल तक पहुंचाते थे। लेकिन आज सॉन्ग्स आइटम नंबर्स बन गए हैं। मुन्नी बदनाम हुई और शीला की जवानी जैसी ट्रैक्स सिर्फ डांस फ्लोर्स के लिए बन रही हैं, रोमांस के लिए नहीं। तुम्हारे नए रिमिक्सेस जैसे टिप टिप बरसा पानी या कांटा लगा, वो नॉस्टैल्जिया लाने की कोशिश करते हैं, लेकिन रोमांस के असली एसेंस को कहीं पीछे छोड़ देते हैं। ऑडियंस का रोल यहाँ क्रूशियल है। 70 के दौर में अमिताभ बच्चन का एंग्री यंग मैन ईरा चला था, जब सोशल इश्यूज को एड्रेस करते हुए रोमांस एक बैकड्रॉप बन गया था। लेकिन फिर भी कभी कभी और सिलसिला जैसे मूवीज ने दिखाया कि अगर स्टोरी स्ट्रॉन्ग हो और इमोशंस जेन्युइन हो तो रोमांस कभी आउटडेटेड नहीं होता। आज के समय में ओटीटी प्लेटफॉर्म्स जैसे नेटफ्लिक्स और अमेजन प्राइम पर मिसमैच्ड और फ्लेम्स जैसे शोज नए ऑडियंस के टेस्ट्स को कैटर करते हैं। लेकिन बॉलीवुड का प्रॉब्लम है कि वो नए जमाने की ऑडियंस के टेस्ट्स को समझने में फेल हो रहा है। क्या तुम्हें लगता है कि ये बॉलीवुड की स्टोरी टेलिंग में एक आखिरी वार्निंग है? और प्रॉब्लम सिर्फ स्टोरी टेलिंग की नहीं, एक्टर्स के पोर्ट्रेयल की भी है। एक जमाना था जब राजेश खन्ना और अनिल कपूर जैसी स्टार्स की फैन फॉलोइंग उनकी ऑन स्क्रीन केमिस्ट्री की वजह से बढ़ती थी। आज के टाइम में ये एक्टर्स सिर्फ मार्केटिंग कैंपेन का हिस्सा बन गए हैं। जो डीडीएलजे के राज और सिमरन थे, वो जवान के विक्रम राठौर और नर्मदा बन गए हैं। रोमांस का एक और बड़ा फैक्टर था फीमेल कैरेक्टर्स का डेप्थ। पहले हीरोइंस सिर्फ लव इंटरेस्ट नहीं होती थी, उनका अपना एक आर्क होता था। लेकिन आज के एक्शन ड्रिवन मूवीज में हीरोइंस सिर्फ प्लॉट डिवाइसेस बन चुकी हैं। क्यों? क्योंकि अब मूवी का मेन फोकस एक लार्जर दे डॉट लाइफ मेल हीरो पर होता है, न कि दोनों कैरेक्टर्स की इक्वल जर्नी
पत्नी पर। क्या तुमने नोटिस किया है कि पहले मूवीज में स्टॉकिंग को रोमांस का एक टूल बनाया जाता था। रंजना जैसे मूवीज में स्टॉकिंग और टॉक्सिक बिहेवियर को एक ग्रैंड रोमांटिक जेस्चर के तौर पर दिखाया गया, लेकिन नए जमाने की ऑडियंस अब इन सब को एक्सेप्ट करने को तैयार नहीं है। कबीर सिंह जैसे मूवीज का क्रिटिकल और कमर्शियल सक्सेस ये दिखाता है कि ऑडियंस अब इस ट्रॉप से तंग आ चुकी है, लेकिन फिर भी एक नई जनरेशन की ऑडियंस के लिए ये सब डिबेट्स का पार्ट है। तो क्या बॉलीवुड का रोमांस जॉनर एक आखिरी सांस ले रहा है, या फिर नए शोज और मूवीज नए फॉर्मेट्स में रोमांस को वापस लेकर आएंगे? तुम्हारे हिसाब से आज के जमाने की सबसे इंपैक्टफुल रोमांटिक मूवी कौन सी है? कमेंट्स में जरूर शेयर करना। अगर वीडियो पसंद आई तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर करना। मैं मिलता हूं तुमसे अगली वीडियो में एक नए पर्सपेक्टिव के साथ। तब तक अपने प्यार को समझो और बॉलीवुड के रोमांस का असली जादू याद रखो। बाय।